जंगल के कालू और गोरी बड़े ही आलसी पक्षी थे। वे दोनों हर समय दूसरों की भोजन पे नजर रखते, या तो चोरी कर लेते या फिर सामने वाले से ही छीन कर खा लेते। उनका घोंसला बड़ा ही कमजोर हो चला था। अपने अपने आलस की वजह से दोनों ने काफी समय से घोंसले की मरम्मत भी नहीं की थी। अब जब बरसात आने वाली थी तो दोनों सोच में पड़े हुए थे। कालू, हमारा घोंसला बहुत कमजोर है, ये बरसात को बर्दाश्त नहीं कर पाएगा। हमें अब कुछ करना होगा। तो मैं क्या करूँ? काम तो मुझे करना बिल्कुल पसंद नहीं है। क्यों ना कालू, हम किसी का बना बनाया घोंसला हथिया ले। लेकिन गौरी, ऐसा बुद्धू कौन होगा इस जंगल में? कालू, कोशिश करके तो देखते हैं। मैं कबूतर के पास जाती हूँ और आप उल्लू के पास जाएं। और इस तरह दोनों शैतान पति पत्नी अलग अलग दिशा में उड़ जाते हैं। क्या हाल चाल है कबूतर? आज मैं तुमसे एक जरूरी बात करने आई हूँ। हाँ गौरी बहन, बोलो। दरअसल बात ये है कबूतर, जिस पेड़ पे तुमने घोंसला बनाया है ना, ये पेड़ कालू के पूर्वजों का है। पहले मेरे दादा ससुर, फिर मेरे ससुर जी सब इस पेड़ पे रहते थे। जब तुमने इस पेड़ पर घोंसला बनाया था, हम दोनों पति पत्नी इस जंगल से बाहर गए हुए थे। जब वापस आए, तुमने यह घोंसला बना लिया था। वो तो हमने सोचा कोई बात नहीं, तुम भी हमारी भाई की तरह हो, इसलिए हमने किसी और पेड़ पे घोंसला बना लिया। लेकिन अब एक मजबूरी है। मेरे दादा ससुर कालू के सपने में आ रहे हैं। वो कह रहे हैं हमें हमारा घर परिवार हमारे पूर्वजों के पेड़ पर ही शुरू करना चाहिए। अब तुम हमारे पूर्वजों का पेड़ छोड़ दो। कहीं ऐसा ना हो मेरे दादा ससुर की आत्मा को गुस्सा आ जाए और वो तुम्हें अपने साथ ले जाए। कबूतर भी बड़ा चालाक था। वो गोरी कालू की हरकतों से अच्छी तरह वाकिफ था। गौरी बहन, मैंने भी शौक से नहीं बनाया इस पेड़ पर घोंसला। जाके देख लो पड़ोस वाले जंगल में, मेरा तो बांस का नरम नरम घोंसला है। वहाँ पे मेरे भी नाना जी आए थे मेरे सपने में, और मेरे नाना जी ने आदेश दिया मैं इसी पेड़ पे घोंसला बना लूं। वरना मुझे क्या जरूरत पड़ी थी मेरा नरम नरम घोंसला छोड़ के यहाँ आने की? तुम्हारे तो दादा ससुर की आत्मा बस सपने में आती है, पर मेरे नाना जी की आत्मा तो रोज रात मुझसे मिलने आती है। तुम ऐसा करो, तुम और कालू यहीं रुक जाओ, मेरे नाना जी की आत्मा से मिलकर ही जाना। हो सकता है उनकी कोई संबंध हो तुम्हारे दादा ससुर से। आत्मा का नाम सुन गौरी के चेहरे का तो रंग ही उड़ जाता है। नहीं नहीं कबूतर, आप ऐसा करें, ये पेड़ आप ही रख ले, मैं दादा ससुर से कहलवा दूंगी। कबूतर भैया का घर हम नहीं छीन सकते। ऐसा कहकर गौरी चली जाती है। दूसरी तरफ कालू भी तोते के पास आ जाता है। तोते यार, कैसे हो? मैं ठीक हूँ, तुम बताओ क्या करते फिरते रहते हो आजकल? क्या अभी भी भोजन चुरा के खाते हो या अपना ही ढूंढ लेती हो? नहीं नहीं, अब घर परिवार वाला हूँ, अपना ही ढूंढ के खाता हूँ और खिलाता हूँ। असल में मुझे पता चल गया है, जिंदगी का असल मजा तो मेहनत में ही है। यार तोते, एक बात बताओ, तुमने कब से ये पक्का मकान बना के रहना शुरू कर दिया? जहाँ तक मुझे याद है तुम्हारे पूर्वज तो घोंसला बना के रहते थे, और तुम अच्छे भी बिल्कुल नहीं लग रहे इस मकान में रहते हुए। तोते की शान तो तिनके से बने घोंसले में होती है। तुम ऐसा करो, ये घर वर छोड़कर किसी पेड़ पर घोंसला बना के रहो। इधर तोता भी कालू को अच्छे से जानता था। कालू, मैं तुम्हारी सब करतूतों को अच्छी तरह से वाकिफ हूँ। मैं सब जानता हूँ तुम्हारा घोंसला कितना कमजोर है। तुम मेरा घर हथियाने के चक्कर में हो। भाग जाओ यहाँ से, वरना मैं अपनी बिरादरी के सभी तोतों को यहाँ बुला लूंगा। अरे नहीं नहीं तोते भाई, तुम तो गुस्सा ही कर गए। मैं तो बस तुमसे मजाक कर रहा था। मैं तो सोच भी नहीं सकता तुमसे तुम्हारा घर छीनने के बारे में। अब कालू अपनी लंगोट संभाल भाग जाता है। वापिस से कालू गोरी अपने टूटे हुए घोंसले में ही आ बैठते हैं। क्या तुम्हारी कहीं दाल गली गौरी? नहीं कालू, गंदी आंख वाला कबूतर बड़ा चालाक है। मेरी बाजी उसने मुझ पर ही पलट दी और तुम्हारा कुछ हुआ?
मैं तो पिटते पिटते बच्चा वो गंदी बदबू वाला तोता अपनी गैंग को बुलाने की बात करने लगा। अब तो बस जंगल में उल्लू ही बचा है। चलो कालू अपनी आखिरी कोशिश कर लेते हैं साथ मिलकर। अब दोनों पति पत्नी उल्लू के पास भी पहुंच जाते हैं। पता है कालू, उल्लू काका को देख मुझे मेरे पापा याद आ जाते हैं। उल्लू गौरी की चिकनी चुपड़ी बात सुन होशियार हो जाता है। आजकल किस काम में लगे हो काका जी, जो घर का रास्ता ही भूल गए। बरसात आने वाली है, मैं बस दाना जमा करने में लगा हूँ। तुम लोग बताओ, तुम लोगों ने दाना जमा कर लिया? नहीं काका, अभी कहाँ। आजकल मेरी तबीयत ठीक नहीं रहती, माँ जो बनने वाली हूँ, और मुझे भी चक्कर आते रहते हैं। मेरा दिल तो बहुत करता है कोई काम वाम करूँ, लेकिन मेरी तो हिम्मत ही नहीं हो पाती। कालू, तुमने शुरू से ही कोई काम नहीं किया है। अगर तुम शुरू से काम करते तो तुम्हारा शरीर आदी हो जाता। कालू, हम काम करने से बीमार नहीं होते, लेकिन बिना वजह फालतू बैठे रहने से जरूर बीमार पड़ जाते हैं। काका जी, कह तो आप बिल्कुल ठीक रहे हैं, लेकिन अब मैं क्या कर सकता हूँ। काका जी, अपनी इस मुंह बोली बेटी गौरी के लिए आप अपना ये घोंसला दे दे। आप तो दूसरा भी बना सकते हैं, लेकिन मुझसे नहीं बनेगा। कालू, तुम ये कैसी बातें कर रहे हो? घोंसला इतनी आसानी से नहीं बन जाता, और वैसे भी अब बरसात भी आने वाली है। मुझे तो लगता है शाम तक शुरू हो जाएगी। तुम लोग यहाँ से चले जाओ, मुझे और भी दाना जमा करना है। अब शर्मिंदा कालू गोरी वहाँ से भी चले जाते हैं। उल्लू काका भी कालू और गोरी को अच्छे से जानते थे। वे दोनों ही बैठे बिठाए खाने के आदी हैं। अब क्या करे कालू, हमने जंगल के सभी पक्षियों के सामने हाथ फैला लिया। मुझसे उम्मीद ना करो गौरी, मेरे वैसे ही सिर में दर्द है, वरना घोंसला बना ही देता। मेरे भी पैरों में और पूंछ में दर्द है, वरना मैं भी घोंसला बना देती। कालू गोरी के बहाने पास ही का जादुई पेड़ सुन रहा था, फिर भी वो उनकी मदद की सोचता है। सुनो पक्षियों, मेरे पास आओ। अब कालू गोरी पेड़ के पास आ जाते हैं और बोलने वाला पेड़ देखकर बड़े हैरान होते हैं। मैं जादुई पेड़ हूँ, तुम्हारी कोई भी एक इच्छा पूरी कर सकता हूँ। मांगो, क्या मांगते हो? गौरी, लगता है भगवान को हम पे आखिर दया आ ही गई। अब तुम अपनी समझदारी से हमारे लिए घर मांग लो। पेड़ महाराज जी, मेरे मायके में ऐसा कागज का पेड़ था जिसके पन्ने गर्मी में ठंडे और ठंडी में गर्म रहते थे। आप उसी पेड़ के कागज का हमें घर बना के दे दे। पेड़ तथास्तु के कर वहाँ से गायब हो जाता है और गोरी कालू बड़े ही सुंदर से कागज के घर के अंदर आ जाते हैं। वाह गौरी, तुमने तो अपनी चतुराई से एक ही साथ सारे मौसम का इंतजाम कर दिया। गौरी, गौरी नाम है मेरा कालू। अब गोरी कालू अपने नए घर में बड़े मजे से सोए हुए होते हैं। तभी जोरदार बारिश भी शुरू हो जाती है। तभी अचानक से घर में पानी टपकने लग जाता है। गौरी, जल्दी उठो, हमारा कागज का घर तो गलता जा रहा है। अब कालू गोरी जान बचा के बाहर भागते हैं। उनका प्यारा जादुई कागज का घर ऐसे गायब होता है जैसे बारिश में बह ही गया हो। ये तो वही बात हुई गौरी, हाथ तो आया लेकिन मुंह नहीं लगा। सब मेरी गलती है कालू जी, मुझे भी बाकी पक्षियों की तरह साधारण सा घोंसला ही मांग लेना चाहिए था। सर्दी गर्मी के चक्कर में ये नहीं देखा कि बारिश का मौसम तो सर पर ही है। तो दोस्तों, कालू और गोरी की बुरी किस्मत का न आप कुछ कर सकते हैं और न हम पक्षी। ऐसी ही नई नई कहानियों के लिए मेरा ये नया चैनल जरूर सब्सक्राइब करें।